फैसल चौधरी साहब भी बानी पीटीआई से मिले हैं, इमरान खान साहब से इनफैक्ट मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे ज़ाहिर है कुछ मुतालबात भी जो है वो पेश किए जाने हैं। 2 जनवरी का वक्त दिया गया था। जी फैसल चौधरी साहब इज़ बैक ऑन लाइव। फैसल साहब मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है सर। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट जो है मैंने सुनवा दिया और वो यही तासुर दे रहे हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हो रही, हमारे जरिए से पैगाम रसानी भी चाहते हैं, हमसे फेस सेविंग चाह रहे हैं। बानी पीटीआई या इमरान खान साहब या पीटीआई फेस सेविंग मांग रही है। नहीं, फेस सेविंग किस बात की? अगर आप ये समझते हैं कि 515 दिन जो है जेल में गुजारने के बाद आप फेस सेविंग देंगे तो ख्वाजा साहब तो क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी उम्र कुछ इस तरह से हो गई है कि वो सठा गए हैं और वो ऐसी बातें करते हैं जो संजीदा नहीं होती और इनका कोई बुनियाद में नहीं होती। पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त एक सियासी इस्तेहकाम की, मुआशी इस्तेहकाम की और दहशतगर्दी से निजात की। जिस तरह से इस हुकूमत ने मेहनत करके तमाम चीज़ों को तहवाला कर दिया है, ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है, ना दहशतगर्दी से निबर्द आजमा हुआ जा रहा है, ना किसी और मसले के ऊपर जो है आप देखें कि 2013 के लेवल पे दोबारा दहशतगर्दी चली गई है। बलूचिस्तान में मामला जो हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो एक आप ये क्या करना चाह रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये सारे मामलात के ऊपर करना क्या चाहते हैं। ये हुकूमत जो है इस कदर कंफ्यूज है कि इनको बिल्कुल अपने मामलात का अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान को किस नहज पे लेके आ गए और पाकिस्तान को का नुकसान इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। जब से ये नो कॉन्फिडेंस का मूव आया है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को 42 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा और ये इंडिपेंडेंट फिगर्स हैं। सईद अहमद फैसल साहब, इमरान खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने का जो ऑप्शन है वो कहां से, या ये ऑफर कहां से सामने आ रही है? कौन कह रहा है आपको कि आपको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर देता है? देखिए, बनी गाला में जो हाउस अरेस्ट की जो ऑफर है या जो तजवीज़ है, ये तजवीज़ अभी उसको कंसीडर करना या वो इमरान खान साहब ने वैसे ही रिजेक्ट कर दी है। वो चाहते हैं कि हम जब ये कहते हैं कि हम सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि आप हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट कीजिए। जो आपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, पुलिस के ऊपर और अदालत जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो दबाव डाला हुआ है वो दबाव हटाइए। हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट मिले तो फिर हमारे लिए कोई भी केस मुश्किल नहीं है। जो सियासी प्रोसिक्यूशन हो रही है, हम इसका खात्मा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें जो हमारे आइनी और शहरी हकूक हैं वो हासिल किए जाएं। और हमें जी मैं फैसल साहब इस तरफ आता हूँ। जाहिर है आपकी मुलाकात हुई है आज बराह रास्त इमरान खान साहब से, वो क्या कह रहे हैं मैं इस तरफ आता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तजवीज़ है, बकौल आपकी तजवीज़ है हाउस अरेस्ट करने की, ये तजवीज़ कौन दे रहा है? I lost your voice. Sorry, I can't hear you. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तजवीज़ है हाउस अरेस्ट करने की तजवीज़, आपने कहा ये तजवीज़ आ रही है सामने, इस पर भी कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये तजवीज़ आई कहाँ से है? देखिए, जितना आपको बताना ज़रूरी है मैंने बता दिया है। बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकराती अमल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की होती हैं जो कि सामने नहीं लाई जाती। मुनासिब वक्त पे आपको रिवील कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऑफर टेबल पे मौजूद है। सर, मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है। अब आगे अगर कोई सवाल है तो प्लीज उस पर नहीं, लेकिन सवाल तो मेरा ये था ना कि ऑफर आ कहां से रही है? हुकूमत कर रही है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है ना कि हमसे फेस सेविंग मांग रहे हैं। तो ये जाहिर है फेस सेविंग का मतलब तो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, ना कि ये कि हुकूमत कह रही। और आसिफ साहब मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है और उनको बहुत सारी चीजें जो हैं वो शायद लंबी नहीं है। तो फैसल चौधरी साहब, अब मुज़ाकराती कमेटी में तो ये तय हुआ था मुज़ाकरात में कि 2 तारीख को आप चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। ज़ाहिर है 2 तारीख में भी अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, तो जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो कहेंगे वही होगा जो आगे पास ऑन होगा। तो क्या ये अटल है? 2 मुतालबात हैं। चार्टर ऑफ डिमांड हमारा लंबा चौड़ा नहीं है, हमने 2 मुतालबात पेश किए हैं, वही हमारा चार्टर ऑफ डिमांड होगा। बाकी मुज़ाकराती कमेटी परसों मिलेगी और उसके ऊपर जो डेलिब्रेशन होंगी फिर इमरान खान साहब को भी ब्रीफ किया जाएगा उसके ऊपर। देखिए, 2 मुतालबात में से पहला मुतालबा तो ये है कि अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए। आज आपने जो बात की उसमें ये इंप्रेशन मिला कि पंजाब में 94% गालिबन जो लोग हैं वो रिहा हो गए हैं, तो वो तो दे आर ऑलरेडी बीन रिलीज्ड।
नहीं, वो इम्प्रेशन आपने क्योंकि गैदर किया है, वो ब्रीफिंग है जो 24 नवंबर के बाद जो कैदी हैं उनके ऊपर, ठीक, तो जो आप 9 मई के लोग हैं तो वो अलग। आपने वो फहरिस्त बना ली है जिसमें जो अंडर ट्रायल कैदी इस वक्त जिनकी रिलीज आप डिमांड कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आई हैव टू जॉइन अनदर शो, सॉरी आई एम गेटिंग लेट, प्लीज कंक्लूड। फैसल चौधरी साहब, लास्टली मैं आई अंडरस्टैंड, ज़ाहिर है, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात वाला अमल है, इंप्रेशन तो यही है कि हुकूमत की तरफ से भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गैर, तो आपको लगता है कंक्लूसिव हो पाएंगे? या इमरान खान साहब से जो आज गुफ्तगू हुई, आपको लगता है कि ये नतीजा खेज हो पाएंगे मुज़ाकरात? हाँ, नहीं, हुकूमत की तरफ से भी गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो अगर किया जाएगा तो सामने आ जाएगा। हम तो कभी अगर गैर संजीदा होते तो फिर मुज़ाकरात की कमेटी क्यों बनाते, मुज़ाकरात के अमल में क्यों शामिल होते? ज़ाहिर है हम तो संजीदगी से मुज़ाकरात चाहते हैं, और मुज़ाकरात के लिए हमने दो निकाती एजेंडा भी दिया, मुज़ाकराती टीम भी बनाई, तो हमने तो पहल की हर मामले में। अब हुकूमत के कोर्ट में बॉल है, वो देखें कि उसको किस तरह से खेलते हैं और वो उस पर किस तरह संजीदगी का कोई शाखसाना कोई मैसेज आता है या किस कदर संजीदा है हुकूमत। ज़ाहिर है नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के लिए तो मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात तो संजीदगी एफर्ट्स के लिए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।